हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला CSC पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आर्मी पब्लिक स्कूल धानपुर कैंट में जो है आपकी टीचिंग, नॉन टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की है जो कुछ वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। ये आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह इसकी आर्मी पब्लिक स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लिया गया यह एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और ये है जो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन है जो कि 31 मई 2024 को रिवाइज करके दोबारा से आपको डाला गया है। यहाँ पर आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी आई हुई है, इसकी लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को आपने अप्लाई करना है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड का यहाँ पर कुछ बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी है ये, लेकिन हम यहाँ पर आपको पूरा पढ़ के नहीं बताने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली हैं उसमें आपका है जो 50% से कम परसेंटेज होगी उसको क्या माना जाएगा, इनवैलिड है जो माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है ब्रीफ का नोट है, जो नोट दे रखे हैं इनमें एक ब्रीफ के तौर पर छोटे छोटा करके यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई है। लेकिन इसी वीडियो में अगले पेजों पर है जो है वीडियो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो विशेष रूप से संपूर्ण रूप जानकारी के साथ बताई गई, वहां से आपको डिटेल है जो क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अब आपको बता देते हैं कि आपकी है जो एज का क्राइटेरिया इसमें क्या रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो एज और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया जो आपका 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग होगा। जो आर्मी स्पोर्ट्स हैं यानी कि जो आर्मी वर्कर होते हैं या आर्मी एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो घरवाली होती हैं उनके लिए एज का क्या जो है प्रोसीजर रखा गया है। जो फ्रेश कैंडिडेट होंगी जो भी आर्मी पोस्टेज होंगी उनकी फ्रेश कैंडिडेट के लिए बिलो 40 यानी कि 40 साल तक की एज उनकी रखी गई है। और जिनके पास एक्सपीरियंस होगा वो इस क्राइटेरिया के हिसाब से 5 साल, 7 साल और 9 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उनकी है जो एज है, जो लास्ट एज है जो इस प्रकार से रहने वाली। मिनिमम एज आपकी वही 18 साल आपकी रहने वाली है। इसी में नोट यहाँ पर दे रखा है अप्रोप्रिएट कैटेगरी के लिए ही आपका जो है एक्सपीरियंस है वैलिड होगा। जैसे मान लीजिए आपका जो है एक्सपीरियंस गेन पीआरटी के तौर पर आपने क्या है एक्सपीरियंस ले रखा है तो आपका नॉट काउंटेड, आपको वो पीजीटी के लिए आपका वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस विषय के बारे में इसमें है जो नोटिस में है आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं अदर कैटेगरी के लिए आपकी है जो क्वालिफिकेशन क्या रखी, वो सॉरी एज के लिए आपका क्या रखा गया है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। अदर्स के लिए, अदर्स कैंडिडेट जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए 40 और जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए 57 साल तक है जो लास्ट डेट है जो उम्र की वो रखी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस से संबंधित कुछ डिटेल और यहाँ पर आपको जानकारी के तौर पर नोट में यहाँ पर बनाकर दी है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 2 का जो इसी एडवर्टाइजमेंट का जो पेज नंबर 2 है आपका, उस पे आपको क्या क्या डिटेल दी गई। पहला जो पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 पे सैलरी के बारे में है। सैलरी है जो आपको इसमें AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी जो होती है आर्मी पब्लिक स्कूलों से रिलेटेड, उसकी गाइडलाइन के अनुसार जो भी आपकी सैलरी बनती है पोस्ट वाइज वही सैलरी आपको इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके बाद है डेट ऑफ इंटरव्यू, ये जो आपकी जो जो भर्ती आई हुई है ये इंटरव्यू बेस्ड आपकी भर्ती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी है रिटन टेस्ट वगैरह आपका नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो PRT यानी कि प्राइमरी टीचर, प्री प्राइमरी टीचर, प्री प्राइमरी म्यूजिक टीचर, प्री प्राइमरी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है जो उसके लिए, और इसके साथ साथ UDC यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, पैरामेडिक्स और साइंस लैब अटेंडेंट। इसके साथ साथ आपकी MTS में आया फीमेल के लिए, गार्ड फॉर सफाई कर्मचारी और माली, इन सभी का जो इंटरव्यू हो आपका 19 जून 2024 को जो है डेट इन्होंने रखी है। इसके बाद टीचिंग लाइन से संबंधित और भी PGT, TGT, IT सुपरवाइजर, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर टीचर फॉर द प्री प्राइमरी, उनके लिए आपकी 20 जून है जो इंटरव्यू के लिए डेट इन्होंने
रखी है। इसके बाद इसकी पूरी जानकारी आपको आगे दे दी जाएगी कि कितनी पोस्टें आपकी किस हिसाब से आई हुई है, सारी डिटेल आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से आगे इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। अब आपको जानकारी दे देते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, लास्ट डेट आपकी जो है 12 जून 2024 आपकी रहने वाली है। और जो इंटरव्यू का टाइम आपका 8 बजे आपको वहां पर पहुंचना होगा। शेड्यूल्ड डेट ऑफ इंटरव्यू जो भी आपको नोटिफिकेशन बाद में भी शायद इनके द्वारा जो है कन्वे कर दिया जाए। शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट को ही कॉल लेटर है जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो लैंग्वेज टीचर है उनका क्या लिया जाएगा, रिटन टेस्ट भी वहां पर लिया जाएगा। और टीचिंग स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी वहां पर रखा जा सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर नीचे थोड़ी सी और जानकारी इन्होंने प्रोवाइड करवा के वो आपको यहाँ पर दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ क्या क्या है वो जानकारी। यहाँ पर आप देख लीजिए, ईमेल के माध्यम से आपका है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करवा सकते हो, या फिर बाई हैंड भी आप है जो स्कूल के वर्किंग आवर्स होते हैं उनमें वर्किंग डेज में आप बाई हैंड भी वहाँ पर जमा कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट्स हैं जो ज़्यादा आ गए हैं, कैंडिडेट हैं जो यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा पहुंच गए हैं, तो उसका शेड्यूल है वो दोबारा से इंटरव्यू का क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। दोबारा से उसका है जो इंटरव्यू वगैरह का जो शेड्यूल अभी ऊपर बताया है उसको वो दोबारा से इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। वो कब करेंगे, जब उसकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो ज़्यादा पहुंचे जाएंगे। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 है जो आपका है जो क्वालिफिकेशन से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मिनिमम एजुकेशनल एज एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द वैकेंट पोस्ट, यानी कि जो पोस्टें आपकी निकली हुई है उनके लिए आपके क्या क्या है जो क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ तक 1 से लेके 4 पॉइंट तक, यहाँ पर 1 से लेके 4 पॉइंट तक की बात कर रहे हैं हम। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी मैथ, यहाँ पर आपकी ये आपकी वैकेंसीज है, ये डॉग बेसिस वैकेंसी है। आपकी क्वालिफिकेशन इनके बारे में क्या नहीं, आपके पास क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपके साथ BEd भी इसके साथ साथ होनी चाहिए, जिसमें कि 50% आपके मार्क होने चाहिए। कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और जो पढ़ाने का आपका माध्यम है वो इंग्लिश को क्या दी जाएगी, प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश में पढ़ाने की आपके पास क्या है, नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद इधर थोड़ा सा इसको पेज को मैं थोड़ा सा इधर लेके चलता हूं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा कि आपकी जो एज है वो कम से कम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल है जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए। उसके बाद एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या है एज में छूट दे ही जा सकेगी, दे ही जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका है जो आपकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन जो भी पोस्ट आपकी 5, 6, 7, 8 और 9, 5 से लेकर 9 नंबर सीरियल तक आपकी है जो पोस्टें रहे आपकी। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी केमिस्ट्री, टीजीटी ज्योग्राफी और टीजीटी बायोलॉजी की आपकी ये पोस्टें रहने वाली हैं। इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन इनके बारे में क्या रखी गई है। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास कम से कम 50% मार्क के साथ, और उसके साथ साथ आपका है जो अगर आपके स्कोर 50% से कम है तो आपको क्या है इनवैलिड मान लिया जाएगा। इसके साथ साथ कैंडिडेट शैल बी वैलिड कब, जब आपके पास 50% मार्क हो और उसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट भी आपके साथ पास हो। अगर 50% से कम मार्क है ग्रेजुएशन में और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है और उसमें आपके 50% और उससे ज़्यादा है तो आपको उसको वैलिड मान लिया जाएगा। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। CTET और TET आपका मैंडेटरी यहाँ पर नहीं रखा गया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो आपकी है जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए 40 साल है और इसके साथ साथ जो इसके पास जितना एक्सपीरियंस होगा उसी के हिसाब से उसमें है एज में आपको छूट दे दी जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी जो पोस्ट नंबर 10 पे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, आप बिल्कुल देख पा रहे हो यहाँ पर 10 पर TGT कंप्यूटर साइंस की 3 पोस्टें। यहाँ पर इसकी आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इससे संबंधित BCA आपकी होनी चाहिए, यानी कि बैचलर कंप्यूटर आर्ट और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, या फिर ये जो जितनी भी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आपको इस PDF में दिखाई दे रही है। CTET आपका मैंडेटरी नहीं रखा गया है, ये आपकी क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं 11 नंबर पेज, जो सीरियल नंबर 11 पे आपको क्या दे रखा है आप यहाँ पर देख सकते हो। TGT AL एंड डाटा
साइंस की एक पोस्ट है और इसकी क्वालिफिकेशन है जो आपकी ये वाली सारी क्वालिफिकेशन आप वीडियो को पॉज करके इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ के बताएंगे तो आपको है जो वीडियो काफ़ी लंबी आपकी हो जाने वाली है। फ्रेश कैंडिडेट के लिए आपकी ये एज की ये वाली कंडीशन आपकी रहने वाली है। इसके बाद आ जाता है इसका पेज नंबर आपका जो नेक्स्ट आ जाता है, उसमें भी काफ़ी सारी वैकेंसीज की जो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। पॉइंट नंबर 12 पे आपके पीआरटी की एक पोस्ट है और उसकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जितनी भी ये क्वालिफिकेशन आपको दिखाई दे रही है, इनमें से आपके पास जो भी है तो उसके लिए आप वैलिड होंगे। और फ्रेश कैंडिडेट के लिए वही 40 साल और उसके बाद एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या दी जाएगी, छूट दे दी जाएगी। इसके बाद आपकी बात कर लेते हैं यहाँ पर प्री प्राइमरी टीचर की, जिसकी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, जो कि 19 वैकेंसीज हैं। और उसकी क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, +2 पास आप होने चाहिए और +2 में आपके पास कम से कम 50% मार्क होने चाहिए। नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग या फिर 2 साल का आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो बीएड है और बीएड में जिसके 50% मार्क है वो भी इसके लिए क्या है, वैलिड माने जाएंगे। इसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए और इसके साथ ये भी जो ग्रेजुएशन विद 2 साल का जो डिप्लोमा ग्रेजुएशन के साथ किया है जिन्होंने, उनको क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। मिनिमम एज है जो आपकी 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 साल होनी चाहिए। किसके लिए, फ्रेश कैंडिडेट के लिए। इसके बाद आपका बात कर लेते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारी जो है पोस्टें आपकी निकली हुई है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके बाद है प्री प्राइमरी म्यूजिक टीचर, प्री प्राइमरी आर्ट एंड क्राफ्ट, प्री प्राइमरी, ये सारी जो आपकी पोस्टें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। और इनकी जो क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पर हमने हाईलाइट भी करके आपको आगे यहाँ पर दिखा रखी है। आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी क्वालिफिकेशन है जो इन्हीं पोस्टों से संबंधित है और इनकी एज से संबंधित डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। वीडियो को पॉज करके आप इन्हीं सारी क्वालिफिकेशन आपको ध्यान से पढ़ सकते हैं, या फिर इसका जो PDF है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो पेज आपका ये वाला पेज है और इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज आपको टोटल जो है आपकी 26 तरह की पोस्टें निकली हुई हैं और उनकी जो 26 तरह की मतलब की पोस्टें हैं और उनकी जो है ये वाली आपकी उनकी वैकेंसीज हैं, सभी की आपका प्लस करके देख लेना। LDC की 1, पैरामेडिक्स की यहाँ पर आए हैं, ये जो आपकी है 23 से लेकर 26 तक की ये ग्रुप D की सारी पोस्टें आपकी रहने वाली है। आया, गार्ड, सिपाही कर्मचारी और माली। आया की आपकी 14 पोस्टें और गार्ड की आपकी 4 पोस्टें हैं और इसकी 2 पोस्टें, ये जो काफ़ी अच्छी खासी आपकी पोस्टें रहने वाली है। और इनकी क्वालिफिकेशन भी आपको बिल्कुल मिनिमम देखने को मिलेगी, जो कि 8वीं पास ही इन्होंने रिंपल रखी है। 8वीं पास कोई भी कैंडिडेट है जो इस वैकेंसीज को क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। एज के बारे में बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए, 40 साल होनी चाहिए और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप 50 साल तक का कोई भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। तो ये पूरी जानकारी आपको हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। और इसकी लास्ट डेट के बारे में हमने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर दिया है कि आपकी जो लास्ट डेट है जो क्या रहने वाली है, वो लास्ट डेट हमने आपको बता दी है कि आपकी लास्ट डेट है जो आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही 12 जून 2024 आपकी रहने वाली है। और प्रत्येक पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे, उसका है जो आपने 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है किसी भी SBI ब्रांच में जाकर। किसके नाम से बनवाना है आपने, प्रिंसिपल किसके नाम से बनवाना है, द आर्मी पब्लिक स्कूल जो धानपुर कैंट के नाम से आपने बनाना है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने का जो एड्रेस है हमने वेबसाइट से ले लिया है और वहां से आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश हम करते हैं। इस एड्रेस पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है टू द प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल धानपुर कैंट पटना बिहार 801503। इस एड्रेस पर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देना है। इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो टीचिंग स्टाफ के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए और जो ग्रुप D स्टाफ के लिए अलग अलग 3 एप्लीकेशन फॉर्म इसके निकले हुए हैं। वो भी हम आपको किस प्रकार से फिल करने हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको फिल करके दिखाने वाले हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ आपने क्या करना है, शेयर करना है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोबाइल वाला CSC। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।